यूपी वॉरियर्स को तबाह कर प्लेऑफ की तरफ गुजरात। पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 के लिए लड़ाई हुई धमाकेदार। हाँ यार, ये WPL तो दिलचस्प बनता जा रहा है। जहां लग रहा है कि कोई टीम मोमेंटम पा रही है, तब तक जो बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल वाली टीम है उसको पीछे खींचकर धड़ाम से गिराती हुई नजर आ रही है। आज तो वैसा ही कुछ हुआ ना भाई। यूपी वॉरियर्स लगातार 2 मुकाबले जीतकर मोमेंटम पा चुकी थी। मैगलेनिंग की अगुवाई में ऐसा लगा कि यूपी वॉरियर्स टॉप 3 में फिनिश करती हुई नजर आएगी। गुजरात जायंट्स लगातार 3 मुकाबले हारकर मोमेंटम गंवा चुकी थी। लगा कि गुजरात का बेड़ा गर्क हो जाने वाला है। लगा कि जिस तरीके का आगाज वो पाए थे उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। मगर यूपी वॉरियर्स जो इन फॉर्म थी, गुजरात जो आउट ऑफ फॉर्म थी, गुजरात ने यूपी वॉरियर्स को पस्त कर दिया, चारों खाने चित्त कर दिया। यही नहीं यार, उनके खिलाफ धमाकेदार जीत अर्जित की है और इस जीत के साथ उन्होंने पॉइंट्स टेबल को और दिलचस्प बना दिया है और प्लेऑफ की तरफ बड़ा कदम उठाया है। गुजरात जायंट्स बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल से छलांग लगाती हुई पहुंच चुकी है 2nd नंबर पर। पॉइंट्स टेबल का क्या कुछ समीकरण है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं, बात कर लेते हैं कि भाई यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच हुए मुकाबले में आखिरकार क्या कुछ घटा। तो पहले बता देता हूं कि गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को बड़े अंतर से 45 रन के हराया है और इसमें गुजरात जायंट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रनों का स्कोरबोर्ड पे लगाती है। यहां पर कुछ बदलाव किए गए गुजरात जायंट्स द्वारा। भाई सोफी डिवाइन के साथ ओपनिंग कर रहे थे वो अभी तक, लेकिन यहां पर डेनियल वैट को खिलाया गया बतौर ओपनर और सोफी डिवाइन को थोड़ा नीचे भेजा गया ताकि वो फिनिशिंग टचेस दे पाए। और वैसा ही काम सोफी डिवाइन ने किया। जो कदम गुजरात ने उठाया था वो कदम कारगर साबित हुआ। हालांकि डेनियल वैट कुछ खास स्कोर नहीं कर पाई, मगर बेथ मूनी के 38 और सोफी डिवाइन के 50 के स्कोर के बदौलत वो 153 रन एक कठिन पिच पर बनाते हैं। उनको पता था कि ये अबव पार स्कोर है। सोफी डिवाइन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोलती हैं कि भाई जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी, रन बनाना मुश्किल था और हमारे जहन में एक ही स्कोर था कि 150 का आंकड़ा पार करते हैं तो फिर हम उनको टफ फाइट दे सकते हैं, फिर उनके बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद गुजरात की गेंदबाजी धमाकेदार रही। कभी लगा ही नहीं कि इस चेज में भाई साहब यूपी वॉरियर्स चेज डाउन कर सकता है इस 150 के टोटल को। वहां पर मैगलेनिंग आज 14 रन बनाती हैं। किरण नागवीरे तो इस टीम पर बोझ बनी हुई हैं। फिब लिचफील्ड 32 रनों का योगदान देती हैं और ट्रॉयन जरूर आखिरी में कुछ प्रयास करती हैं, काफी नहीं होता है, 30 रन बनाती हैं, जिस कारण से एक तरफा अंदाज में गुजरात ये मुकाबला जीत जाती है। रेणुका के नाम 2 विकेट रहता है। सोफी डिवाइन 3.3 ओवर 16 पर 2 विकेट भी लेती हैं, बल्ले से रन भी बना रही है इस बार गुजरात के लिए। अब आते हैं, बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो भाई आरसीबी पहले नंबर पर है 5 में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट 1.882 का इनका पॉइंट्स है और ये क्वालिफाइड हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर की बात करते हैं तो गुजरात जायंट्स 6 मुकाबले 3 जीत 3 हार 6 पॉइंट -0.341 का, यानी कि जो इनका निगेटिव में काफी नेट रन रेट चल रहा था, भाई इस 45 रनों की जीत के साथ ये पॉजिटिव थोड़ा सा हुआ। मतलब टोटल नेट रन रेट नहीं, मतलब जो बहुत निगेटिव में था थोड़ा सा सुधार हुआ है। अगर मुंबई इंडियंस की बात करूं तो ये दूसरे से आकर तीसरे पायदान पर आ गए। इनके 6 में 4 पॉइंट हैं, 6 में 6 पॉइंट गुजरात के हैं, जिस वजह से वो दूसरे पायदान पर है। इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में है 0.046। अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं तो इन्होंने अपना पिछला मुकाबला जीता हुआ है, मुंबई को हराए हुए हैं। 5 में 4 पॉइंट के साथ ये चौथे पायदान पर अपने आप को पा रहे हैं -0.586। और अगर मैं आखिरी पायदान की बात करूं यूपी वॉरियर्स की, हालांकि उम्मीदें नहीं खत्म हुई हैं मगर जीवंत हैं उम्मीदें, लेकिन करारा धक्का लगा है। शायद एक गुजरात को हराते तो बाकी टीमें थोड़ा जो टफ रहती, वहां पर 1-2 हार, फिर एक कुशन रहता है इनके पास। अब कुशन नहीं है, अब हर एक मुकाबला डू और डाई इनकाउंटर इनके लिए रहने वाला है। 6 में 4 पॉइंट है। हालांकि ये अभी तक मुंबई, दिल्ली और दिल्ली के साथ क्लैश किए हुए हैं पॉइंट्स में, मगर एक मुकाबला ये दिल्ली से ज्यादा खेले हुए हैं। हालांकि मुंबई के बराबर ये मुकाबला खेले हुए हैं, लेकिन मुंबई से इनका नेट रन रेट काफी निगेटिव में आ चुका है, ये बड़ी हार के कारण -0.769 का है। यानी कि आपको बताते चलूं कि एक तो आरसीबी तय दिख रही है, गुजरात जायंट्स का भी श्योरिटी नहीं है, 6 में 6 पॉइंट जरूर है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अलग लड़ाई लड़ रही है और यूपी वॉरियर्स 6 में 4 पॉइंट, मुंबई 6 में 4 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच अलग लड़ाई है। हालांकि अभी हाल फिलहाल पॉइंट्स टेबल को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सारी टीमें रेस में हैं और जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी हुई है,
कोई भी टीम किसी को किसी भी मुकाबले में हरा दे रही है। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये टीम मजबूत है तो लगातार मुकाबले जीत रही है, सिर्फ और सिर्फ आरसीबी को छोड़ दें, उसके अलावा बाकी की 4 टीमों में जोरदार भिड़ंत है। कोई किसी को कभी भी हरा दे रहा है, कोई मोमेंटम वाली बात नहीं है। जो लगातार 3 मुकाबले हारा है वो अगले मुकाबले में भाई साहब आकर अगली टीम को हरा दे रहा है, जैसे कि आज गुजरात ने किया है। तो दिलचस्प पॉइंट्स टेबल बन चुका है। आगे के आने वाले मुकाबले और भी दिलचस्प होते जाएंगे, इस पॉइंट्स टेबल को और भी क्लियर करते जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा।